भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 भगवान का विराट रूप भक्तों श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान वितांस चा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वचादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरता विषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों इस श्लोक में श्री भगवान वाच भगवान बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों कालो अस्मि लोक कृत क्षय प्रबुद्धा लोकान समाहर्तुम इहं प्रवृत्ताः रिष्टे अपि त्वाम न भविष्यति सर्वे ए अस्विथा प्रति अनिकेषु योधा है। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोकों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भक्तों देखिए भगवान किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री अर्जुन जी से बता रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे और पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं,
तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। भक्तों, कठोर उपनिषद में कहा गया है, यस्य ब्रह्मा च क्षत्रम उभय भवात ओदान मृत्युयर्षो सेचनम का इत्थ्याम वेद यत्र साह। अनंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोगों और उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था भक्तों, वह युद्ध ना करना चाहता था, युद्ध ना करके श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराश और विनाश नहीं होता। किंतु भगवान का उत्तर है भक्तों कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते हुए रोकी नहीं जा सकती, उनकी मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है, विपरीत काले विनाश बुद्धि। और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। भक्तों, भगवान स्पष्ट रूप से कालोऽस्मि, भगवान काल हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिस प्रकार अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे पांडवों के अलावा इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सारे योद्धा मारे जाएंगे, क्योंकि वो विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं भक्तों। और यही प्रकृति का नियम है। यहाँ तक कि वहाँ पर चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो या कोई अन्य सैनिक हो, सभी लोग मारे जाएंगे, ऐसा भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं। भक्तों, हम सब इस मृत्यु लोक में एक दिन हम सब भी समाप्त हो जाएंगे भक्तों। काल के अंत में, काल के समय में, कालोऽस्मि में भगवान ही काल हैं। सर्व कारण कारणम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्तों, ये गोविंद ही हमारे इष्ट हैं भक्तों, सब कुछ हैं, प्राण प्रिय हैं भक्तों, क्योंकि ये गोविंद के चरणों में ही पूरा जीवन हम सबको समर्पित करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान के हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यही भगवान की इच्छा है। भगवान स्वयं भगवत गीता में भक्तों बता रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा मित्र है, और जो मेरा मित्र है मैं उसका मित्र हूँ। भक्तों, हम सबको भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करके भगवान के निमित्त सेवा करनी चाहिए। दासानुदास के आधार पे भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, और भगवान से प्रेम करते हुए भक्तों इस जगत से हमको सबको प्रस्थान करना है, और भगवान के नाम संकीर्तन को हम सबको स्मरण करते हुए भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, जय